हेलो एवरीवन, हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की हुई थी। कल हमने किया था मीन, आज हम करते हैं मीडियन। मीडियन देखो, मीडियन का हिंदी में मतलब क्या होता है? मध्य का, यानी कि मीडियन पॉइंट, मध्य का पॉइंट, बीच का पॉइंट। तो ये क्या करता है? सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो हमारा डाटा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लगाते हो तो आंसर सेम आता है। क्यों? क्योंकि बीच का पार्ट लिया जाता है। आप आगे से स्टार्ट करो या पीछे से, बीच वाला तो कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो इसी बिल्कुल आसान सिंपल लैंग्वेज में आपको मीडियन के फॉर्मूले, इसकी प्रॉपर्टीज, मेरिट, डिमेरिट सभी कुछ इसी वीडियो में करवाया जाएगा और आई होप आपको समझ में भी बहुत ही अच्छी तरह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियन कॉन्सेप्ट ही ऐसा बिल्कुल इजी है, ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? मीडियन होता क्या है? सीरीज को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू, यानी कि मिडल की वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप डाटा को लगा सकते हो। तो जो बीच का पॉइंट निकल के आएगा वही हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीडियन हम एवरेज का ये पार्ट कर रहे हैं और एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला हिस्सा निकालना। सभी के अपने अपने फॉर्मूले हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग यूजेस है, कहाँ पर क्या यूज करना है उसके बेस पर हम यूज करते हैं। तो जो मीडियन के जो फॉर्मूले हैं दो सीरीज पर सेम लगते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो एक बार इन फॉर्मूले को कर लेते हैं, इसके बाद जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है उसको करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हो। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल में क्या होता है? इंडिविजुअल नंबर्स, आइटम्स के इंडिविजुअल नंबर दिए होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, तो उसको n+1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आइटम आती है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। जैसे हमारी 5th आइटम आ गई तो 5th का जो मार्क्स वगैरह होंगे वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में भी यही होता है। इसमें क्या देखी जाती है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। फ्रीक्वेंसी के बेस पर जहां पर भी आपका वेरी करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्यों? क्योंकि इसमें डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में है तो जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो इस तरह से तो मान लो हमारा आ गया 25 to 30, तो वो आंसर हो जाएंगे। तो उसके बीच का पॉइंट निकाला जाता है। वो किस तरह से निकालेंगे? जो फर्स्ट वाला होता है उसको L1 मान लेते हैं और जो n टोटल नंबर्स ऑफ आइटम होते हैं वो n, और उससे ऊपर वाला CF, और फ्रीक्वेंसी जो टोटल हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, और I जितना भी इनमें क्या होता है? गैप होता है, उसका I मान लिया जाता है और उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि तभी ये हमें क्या होगा? क्लियर होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको, हमारा मकसद क्या था? सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना ताकि कोई भी चीज रह ना जाए। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या बात कही गई है कि द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम द मीडियम is less than the sum from any other value or average is least। यानी कि मीडियन से हम एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं आइटम का, और अगर अदर आइटम से निकालते हैं तो सबसे कम किसका आता है? मीडियन का। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने मीन में भी कही थी कि जिसका डेविएशन जहां पर कम होगा उसे बेस्ट माना जाता है, इसीलिए अरिथमेटिक मीन को हम क्या मानते हैं? एवरेज का बेस्ट मानते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से हमेशा जब भी हम क्या निकालेंगे? जब भी हम डिस्पर्जन निकालते हैं तो अगर हम मीन डेविएशन
डेविएशन निकाल रहे हैं तो इसको यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? यही बेस्ट, यूज तो हम तीनों को करेंगे लेकिन बेस्ट यही माना जाता है। क्यों? इसी प्रॉपर्टी की वजह से। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मीन डेविएशन में आप कौन सा बेस्ट मानते हो, अर्थमेटिक मीन से भी निकल सकता है मीन डेविएशन, मीडियन से भी निकल सकता है और मोड से भी निकल सकता है, बट बेस्ट मीडियन से माना जाता है। और वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि हम अगर क्या लेते हैं, उनका डेविएशन लेते हैं तो वो हमेशा कम आता है एवरेज अर्थमेटिक मीन के मुकाबले भी। तो एक बार इसको प्रूफ करके देखते हैं किस तरह से आता है। मान लो आइटम ले ली हमने 5, 6, 8, 10, 40, ये आइटम ले ली, ठीक है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5। अब इनमें मीडियन कौन सा हो गया हमारा? ये मीडियन हो गया। तो आइटम में से मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस के साइंस को छोड़कर। तो अगर इससे निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 0 2 4 11 आ गया हमारा। यहाँ पे क्या आ गया? ये 11 सम एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। अब हम इसी को किसी और, कोई और क्या मानकर, एवरेज मानकर निकालते हैं। मान लो यहाँ पर हमने मान लिया 6 मान लेते हैं, ठीक है। 6 मान लिया तो यहाँ पर कितना आएगा? ये क्या माना है हमने? अज्यूम माना है। तो 5 1 0 2 4 8, तो कितना आ गया? ये 15। तो कौन सा लिस्ट आया हमारा? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम मीडियन से डेविएशन निकालते हैं वो हमेशा क्या आता है? इसके मुकाबले कम आता है। आप अगर इसी को मीन से निकालोगे या फिर मोड से, किसी भी चीज का आप यूज करोगे, किसी भी एवरेज का यूज करोगे, तो सबसे कम हमारा आंसर किसका आता है? मीडियन का आता है। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी थी? मीडियन की प्रॉपर्टी थी। और मीडियन के अब हम क्या समझेंगे? मेरिट समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बाद अब इसकी करते हैं मेरिट और डीमेरिट। क्या क्या इसकी मेरिट है और क्या क्या इसकी डीमेरिट है। तो मेरिट में सबसे पहले आता है इजी टू अंडरस्टैंड। देखो हमने अब देखा है कि कितना इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। इसको बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों? अगर हम कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं? अगर नंबर ऑफ आइटम्स कम है तो इसको बगैर कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो 11 आइटम है, ठीक है। 11 आइटम है, आधे उस साइड छोड़ दिए, आधे उस साइड छोड़ दिए, बीच वाला आइटम ले लिया, तो बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि फिर हमारा कौन सा आ जाएगा? 6 नंबर का आइटम आ जाएगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि बीच का ही तो लेना होता है। तो बहुत ही क्या होता है? समझने में बहुत ही आसान होता है, कंप्यूटर इजी। वैसे ही इसकी कैलकुलेशन, अब सिंपल क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन हम बगैर पेन के भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही इजी कैलकुलेट करना है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होती है? या तो बिल्कुल छोटी होंगी या बहुत ही बड़ी होंगी, जो या तो सीरीज के ऊपर होंगी या सीरीज के नीचे होंगी। बट मीडियन पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ऊपर वाली और नीचे वाली सीरीज का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? ये एक पोजिशनल एवरेज है जो कि पोजीशन के बेस पर क्या करती है? हमारे आंसर्स प्रोवाइड करवाती है, इसलिए इसका इस पर क्या नहीं पड़ता? इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी क्या इसकी एक मेरिट है। सो ग्राफिकली भी इसको क्या कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किन के थ्रू? ये हमने पहले भी बताया था कि ओजाइव के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आती है? हमारी मीडियन। और मीडियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक पिछली बार पूछा था कि मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, ठीक है। और मीडियन को बड़े एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओजाइव के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है? इसकी कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि ओजाइव की हेल्प से मीडियम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजिडली डिफाइंड,
यानी कि जो आंसर निकालेंगे वो सिर्फ एक ही निकलेगा, ये नहीं कि हमने 2 बार आंसर निकाला तो आंसर 2 आए, जी नहीं। अगर सेम सीरीज है तो आप कोई भी मेथड लगाओ, सेम आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओपन एंडेड क्लासेस, इसको ओपन एंडेड क्लासेस में भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इस पर ओपन एंडेड क्लासेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ना तो ये ऊपर वाले आइटम को देखता है, ना ही नीचे वाले आइटम्स को देखता है, तो वहां पर इसका क्या किया जा सकता है, बेस्ट यूज किया जा सकता है। इट इज सुटेबल इन क्वालिटेटिव डाटा, जहां पर डाटा हमारा ऑर्डिनल स्केल पर होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हम इस डाटा को इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको रैंक दी होती है और उसी के बेस पर आप क्या करते हो, एक बीच का पॉइंट ले लेते हो। तो ऑर्डिनल स्केल पर अगर डाटा है आपका, क्वालिटेटिव डाटा है, तो वहां पर भी इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। अब इतनी सारी इसकी खूबी हो गई तो कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी। अब उन कमियों को जानते हैं कि कौन सी कमी है। नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर कि ये सभी जो आइटम्स हैं उन पर बेस नहीं होता। जो इसका बेनिफिट है कि नोट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, इसी की वजह से इसमें क्या आ गई, ये इसकी मेरिट हो गई और ये इसकी डिमेरिट हो गई। कैसे? अगर एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड नहीं होता है, ना ऊपर वालियों से ना नीचे वालियों से, ये तो पोजीशन को शो करता है, तो क्या ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस हुआ? नहीं, ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होता है और इसीलिए इसका यूज थोड़ा सा कम किया जाता है। नो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है और कोई भी पोजिशनल एवरेज है उसका हम कंबाइंड एवरेज नहीं निकाल सकते। जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, लेकिन कंबाइंड मीडियन नहीं निकाल सकते। मोर नंबर ऑफ आइटम देन कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट, अगर अब हमने छोटी सी कैलकुलेशन थी, ये तो कर ली, वही 11 आइटम है, कर ली, 6th आइटम हमारी क्या आ गई, मीडियन आ गई। लेकिन अगर यही आइटम हमारी 1000 तक हो जाती तो क्या इतने इजीली हम कैलकुलेट कर पाते? जी नहीं। अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और कहीं पर गलती की संभावना भी इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये है इसकी डीमेरिट्स। इसकी मेरिट्स भी, हर एक चीज़ की अपनी कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो इसकी हमने आज क्या की, मीडियन किया, उसकी क्या क्या डेफिनेशन है। मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि पूरी सीरीज को किस में डिवाइड कर देता है, 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है। उसके फॉर्मूले किए और उसकी मेन जो प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती है कि अगर आप किसी भी मीन से एवरेज का, किसी भी एवरेज का यूज करके डेविएशन निकालते हो तो उससे हमेशा मीडियन का डेविएशन क्या आता है, लिस्ट आता है। ठीक है, और इसीलिए मीन डेविएशन यानी डिस्पर्जन निकालते टाइम अगर मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो मीडियन को क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। और इसकी ये मेरिट्स और डिमेरिट्स अभी हमने कर ही ली है और बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको चाहिए कि एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल करवाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कहीं पर भी आपकी क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा पॉइंट यहाँ पर मिस रह गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।